हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। हम आपके लिए आज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के पार्ट सेकंड को लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से संबंधित आंकिक प्रश्नों की। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से जोड़ा था, जो कि राउल्ट के द्वारा बताया गया था। इस सब को क्लियर किया था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रूप में हमने पढ़ी है। अब हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के पार्ट सेकंड में उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर क्या किया था कि जो फॉर्मूला निकला था वो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन एन। इसके बेस पे हमने बनाया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। ये फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था ये आया था कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू कैपिटल एम, स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू। इस न्यूमेरिकल पर हमें, इस फॉर्मूले पर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, पहले न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एम अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, 18 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को 100 ग्राम जल में घोलने पर 18 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक को 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में घोलने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर घोलने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो जाता है। 17.53 mm 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो जाता है, तब कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 18 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक विलेय है, जल यहाँ पर विलायक है। तो 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने 100 ग्राम जल में घोला। तो 18 ग्राम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारे पास वो था विलेय। हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये स्मॉल डब्ल्यू का मान होगा जो कि कितना होगा 18 ग्राम। 18 ग्राम को हमने 100 ग्राम जल में घोला। विलायक का वजन वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, ये जल जो है, जल का वाष्प दाब जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट से। तो पी नॉट इक्वल टू था 17.53 mm से घटकर, अब हमने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को 18 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को 100 ग्राम जल में घोला तो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर 17.23 mm आ गया। अर्थात इतना घट गया वेपर प्रेशर। जो हम टॉपिक पढ़े थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो इसी के बेस पे पढ़े थे कि वाष्प दाब घट जाता है। तो इसका किसका वाष्प दाब है, सॉल्यूशन का। पी एस इक्वल टू 17.2 mm हो जाता है। तब कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। स्मॉल एम निकल पा रहा है। ठीक है बेटा, फॉर्मूले में पी नॉट हमें पता चल गया, पी एस हमें पता चल गया, स्मॉल डब्ल्यू हमें
पता है कैपिटल एम क्या होगा, कैपिटल एम होगा विलायक का भार, विलायक का अणु भार। विलायक हमारे पास वाटर है और वाटर के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है H2O से 18, तो m बराबर हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। कितना हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। अब हमें इसको सॉल्व करना है आगे। फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एम और m इंटू डब्ल्यू। पी नॉट का मान दे रखा है 17.53 माइनस पी एस की जो वैल्यू है वो है 17.22। पी नॉट का मान फिर से दे रखा है 17.53 बराबर स्मॉल डब्ल्यू है 18, कैपिटल एम फिर से 18 ग्राम पर मोल, स्मॉल हम कैलकुलेट करना और ये कितना हो गया 100। इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 2 1 5 2 3.0 और ये आ गया 17.53 इक्वल टू, ये हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 और 18 की मल्टीप्लाई 324 आ गया 324 और ये आ जाएगा m गुणा 100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा m गुणा 100 गुणा इसकी होगी 0.31 के साथ बराबर 17.53 गुणा 324। ठीक है, इधर देखते हैं हम न्यूमेरिकल को क्या होगा। m बराबर 17.53 गुणा 324 अपॉन ये 100 इंटू 0.31 अपॉन में आ जाएगा। ठीक, हमें m की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब क्या होगा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, हम पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और क्या होगा m बराबर 1753 गुणा 324 गुणा 10 की घात ये बन जाएगी 2 और ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की अपॉन 31। इसको हमें कैलकुलेट करना है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे और क्या करेंगे, इसका मान आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 31 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप -2 को एडजस्ट कर लेंगे, -2 की जो पावर है उसको एडजस्ट करेंगे और जो मान आएगा वो आएगा m, ये आएगा ग्राम प्रति मोल में। किस में आएगा, ग्राम प्रति मोल में। आपको क्या करना है, इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आ रहा है उस आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। ठीक है बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भारानुसार 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब, जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 mm है। 31.13 mm है, तब यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। वही मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 31.70। जल का वाष्प दाब क्वेश्चन में दे रखा है, जल का वाष्प दाब 31.70 mm है, इतना दे रखा है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें इन्होंने बताया है हमें कि 6% जलीय विलयन किसका है, भार के अनुसार यूरिया का 6% जलीय विलयन है। 6% जलीय विलयन का मतलब ये है कि ये परसेंटेज W/W को बता रहा है, और परसेंटेज W/W जो हमने कंसंट्रेशन का टर्म पढ़ा था उस टर्म में क्या था कि प्रति 100 पर 100 सॉल्वेंट पर 100 सॉल्यूशन में
कितना सॉल्यूट है, वो परसेंटेज W/W कहलाता है। तो यहाँ पे 100% जो विलयन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक यूरिया एंड दूसरा वाटर। यूरिया कितना परसेंट है, 6% है। अब 100% में 6% है तो 6 ग्राम यूरिया हो गया, बाकी का 94 ग्राम कौन हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, ये है। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं, फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। स्मॉल डब्लू का जो मान है, स्मॉल डब्लू का जो मान है वो है 6 ग्राम। कैपिटल डब्लू की जो वैल्यू है वाटर के लिए, कैपिटल डब्लू की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है बच्चों, 94 ग्राम। कितना दे रखा है, 94 ग्राम। अब क्या है कि यूरिया का डोभार निकालना, मतलब स्मॉल एम, स्मॉल एम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, जल का वाष्प दाब यानी कि पी नॉट, पी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी, 31.70 mm। विलयन का वाष्प दाब PS 31.13 mm, घट गया, इतना इतना हो गया घटकर। इसके बाद हमें फॉर्मूले में कैपिटल एम की भी जरूरत पड़ेगी। कैपिटल एम होता है वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम प्रति मोल होता है, 18 ग्राम प्रति मोल होता है। अब हमें इस न्यूमेरिकल को करना है सॉल्व। ठीक है, फॉर्मूले को रखो, क्या होगा फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट डब्लू एम और एम इंटू कैपिटल। पी नॉट का वैल्यू है 31.70 माइनस 31.13 अपॉन पी नॉट का मान फिर से 31.70 इक्वल टू स्मॉल डब्लू की जो वैल्यू है वो 6 है, कैपिटल एम 18 वाटर के लिए, स्मॉल एम हमें निकालना है और कैपिटल डब्लू 94। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 10, 3, 6, 7, ये आएगा। ठीक है, 0.0 अपॉन 31.70 इक्वल टू 108 एम गुणा 94। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, होगा क्या, एम गुणा 94 इसकी ये इसके साथ होगी 0.57 बराबर 31.70 और 108। यहाँ पे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। एम को हम इधर ही रोक लेंगे, जब हम इसका मान कैलकुलेट करना है इसको यहाँ पे रोकेंगे। उसके बाद क्या होगा, 31.70 इंटू 108 अपॉन 94 इंटू 0.57। ठीक है, क्या हुआ, इसके मल्टीप्लाई में रोक लिया हमने इसको, पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल किया, m बराबर आएगा 31.70 94 इंटू 57। ठीक है बच्चों, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली जो संख्या होगी उसमें जो डिनोमिनेटर होगा उससे आप डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ग्राम पर मोल में आएगा, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, आंसर जो आएगा आपका वो ग्राम पर मोल में आएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, अगला न्यूमेरिकल है, सॉल्व करते हैं हम। आपको इस न्यूमेरिकल का आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और पहले वाले का भी करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसी अवाष्पशील पदार्थ के, किसी अवाष्पशील, अवाष्पशील को हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम, 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर, जल में घोलने पर 100 ग्राम जल में घोलने पर वाष्प दाब, वाष्प दाब 17.535
mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमें सेम पैटर्न पर करना है। 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी अवाष्पशील पदार्थ के 10 ग्राम को, यानी कि विलेय का जो वेट है वो 10 ग्राम है, 100 ग्राम जल में घोला है, कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम। घोलने पर वाष्प दाब इतने से घटकर इतना, ये हो गया शुद्ध विलायक का, ये हो गया विलयन का वाष्प दाब, घट रहा है ना। तो पी नॉट बराबर 17.535 mm और वो पी एस कितना दे रखा है 17.235। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विलेय पदार्थ का अणुभार यानी कि स्मॉल एम। कैपिटल एम की जरूरत पड़ेगी, वाटर के लिए आएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। W इंटू एम अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। वैल्यू रखते हैं, पी नॉट की वैल्यू है बच्चों 17.535, पी एस है 17.235, फिर से 17.535 माइनस स्मॉल डब्ल्यू की जो वैल्यू है 10, कैपिटल एम की जो वैल्यू है 18, स्मॉल एम का जो मान है वो हमें कैलकुलेट करना है, और कैपिटल डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 100 है। 5 इसको माइनस करेंगे, 0 3 3 0 5 3 5 2 3। ठीक है, पॉइंट 0, ये हो जाएगा 17.535। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, यहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 गुणा 18 180 और m गुणा 100। इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, होगा क्या, ये आ जाएगा 300 अपॉन 17.535 बराबर 180 गुणा m इंटू 1000। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी क्रॉस, तो m गुणा 100 गुणा 300 बराबर 17.535 गुणा 180। m को यहीं पे रोको, m बराबर हो जाएगा 17.535 गुणा 180 अपॉन ये आएगा। तो सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये m बराबर 17.535 गुणा 18, 1 2 3 गुणा 10 की घात माइनस के 3 और 3 6 18, m बराबर आ गया 17.535 गुणा 6 गुणा 10 की घात माइनस के 3। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, 17.535 की गुणा 6 से करेंगे और माइनस के 3 को जब भी एडजस्ट करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। और अणुभार के लिए जो आंसर आता है वो ग्राम पर मोल में आता है, यानी कि एक मोल में कितने ग्राम उपस्थित हैं, वो उसका क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। तो बच्चों, इसका आंसर जो भी आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपको किस तरह से कमेंट करना है, पहले न्यूमेरिकल का आंसर, दूसरे न्यूमेरिकल का आंसर और तीसरे का आंसर, तीनों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो होगी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से कवर कर लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर। ये न्यूमेरिकल हो गए। अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड कोई भी आपका न्यूमेरिकल है, देन आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाऊंगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।